हेलो बच्चों, मैं अनुराग हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल इस टेस्ट में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न जो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैंने कल फर्स्ट वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले कराए थे। इस प्रकार फॉर्मूले थे: साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और इसका रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है तुम्हारा कर्ण बटे आधार। इधर कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। अब हम इसका कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज में एक एंगल 90 होना आवश्यक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है। तो हमारा ये 5 है, ये 4 है। हमको आधार इसे बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। हमको पहले पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमको ये ज्ञात करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार होती है: अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कर्ण कितना है हमारा 5 का 25 माइनस 4 का वर्ग 16 है। ये बराबर 9 तो वर्गमूल आ गया 3। तो हमको यहाँ ज्ञात करना है साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर। तो हमको पता है ये एल ये और ये के है। हम साइन थीटा बराबर पता है तो लंब बटे कर्ण। तो हमारा यहाँ लंब 4 है, कर्ण 5 है। इसका आंसर ये हो गया। हमारा कॉस थीटा बराबर होता है आधा बटे कर्ण। हमारा आधार 3 है, कर्ण 5 है। टेन थीटा बराबर हमको मिलता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 4 है और आधार 3 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा टेन थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा बराबर और सेक थीटा बराबर पूछा है। तो हमको ये पता है टेन थीटा बराबर है 4/3। तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक कोण को 90 मानेंगे। हमको पता है ये हमारा एल होता है, ये ए होता है। तो हम इसको एल ये होता है, ये ए होता है, ये के होता है। तो हम एल को 4 यहाँ ए को 3 रखते हुए हम इसको कर्ण को ज्ञात करेंगे। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के बराबर होता है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। के बराबर 25। तब यहाँ के बराबर आता है 5। तब हम यहाँ साइन थीटा बराबर निकालते हैं। जब हम यहाँ साइन थीटा बराबर निकालते हैं तो हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब कोस थीटा बराबर होता है, हमें पता है आधार बटे
थर्ड, अब हम कोसेक थीटा, हमको ये भी पता है कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो हम इसको कोसेक थीटा लिखते हुए उल्टा लिखते दे रहे हैं, तो ये 5/4 हो जाता है, जैसे k/l ये होता है a/k। अब हमको ये भी पता है सेक थीटा बराबर कॉट सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो हम सेक थीटा बराबर ये भी इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको 5/4 लिखते हैं। जब हम इसे 5/4 लिखते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमने कुछ और भी फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले इस प्रकार थे, जिसमें साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये हमारे कुछ सूत्र हैं। अब आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, अब ये भी देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर इंटू सेक थीटा जब हमें इसको पूछा जाता है तब कहना होता है इसमें सिद्ध कीजिए 1, तो सिद्ध किया जाता है। जब हमको ये पता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो हम कोसेक थीटा को ये भी लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू 1/सेक थीटा को हम 1/सेक थीटा को हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं बराबर 1। जब हम इसका इंटू करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इधर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाता है। ये कुछ सरल समीकरण भी होती हैं, सरल समीकरण बोलते हैं। ये अभी आपके सिलेबस में हटा दी गई हैं, इसलिए इसे बस क्वेश्चन के नाम से इसे बता दिया गया है, मगर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन, अब हमने कुछ फॉर्मूले इस प्रकार भी बताए थे, कुछ कोरेंट वाले थे, कुछ फॉर्मूले इसके ऐसे थे, ये था 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। इसमें बताया था ऑल पॉजिटिव, इसमें बताया था साइन कॉस सेक पॉजिटिव, इसमें बताया था टेन पॉजिटिव, इसमें बताया था कॉट पॉजिटिव, इसमें बताया सेक पॉजिटिव, इसमें बताया कॉस पॉजिटिव। तब ये फॉर्मूले इस प्रकार बनते थे। हमें पता था साइन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और cos 90 बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 90 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब सेक थीटा बराबर होता है 90 माइनस कोसेक थीटा, कोसेक बराबर होता है 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इस प्रकार सूत्र होते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है। हमको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि
साइन 30 cos 60 प्लस साइन 45 cos 45, साइन 45 और cos 45 बराबर, बताइए क्या होगा। तो हमको ये पता है कि साइन 30 है, हम cos 60 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो हमारा cos 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं हम cos थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। जब हम इसको इस प्रकार लिखते हैं तो साइन थीटा बराबर 30 डिग्री, तो इसको इसमें घटाते हैं तो के साथ 30 बचता है, तो हमारा फिर ये वाला इसमें फॉर्मूला पुट किया जाता है, तो हमारा यहाँ आंसर आता है साइन 30 साइन 45, यहाँ भी 45 बच जाता है इंटू साइन 45। अब हम साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू 1/√2। हाँ, जब हम इसमें इसका इंटू करते हैं तो ये 4 आता है प्लस यहाँ 2 आता है, तब जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आंसर आता है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार है कि अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि वो तुमको क्वेश्चन में फंसा भी चाहेगा, इधर से इधर कर देगा, इधर से इधर होगा, कुछ नहीं होता। वो क्वेश्चन इस प्रकार बताते हैं कि tan 60 प्लस साइन 60 प्लस cos 30 का स्क्वायर, बताइए क्या हुआ। तो हमको पता है tan 60 बराबर √3 और साइन 60 बराबर हमको पता है √3/2। तो हम cos 30 बराबर हमको पता है √3/2, पर इसका होल स्क्वायर करना होता है। जब हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तब इसका √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाता है, इसका 4 हो जाता है। तब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एलसीएम 1 लेके यहाँ एलसीएम 4 आ गया। तो इसमें जब इसमें हम 4 में 2 का भाग देते हैं, 2 बार जाता है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, +3 कर देते हैं। इसको ऐड कर देते हैं 6√3, यही हमारा आंसर होता है। और भी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से वो पूछते हैं साइन 30 का स्क्वायर प्लस tan 60 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 4t बराबर, बताइए कितना होगा। ये क्वेश्चन एक और साइड पूछा जा चुका है, तो हम इसको इस प्रकार करते हैं। 4 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर 5 tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है। जैसे कि हमारी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है,
तो हमको ये पता है साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है। तो क्या हम इसकी वैल्यू भी तो चेंज कर सकते हैं? तो हमारा इसका ये आंसर आता है। तो हमको इसकी वैल्यू पता है √3, √2 होती है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर खोलते हैं तो 4 आता है प्लस 5 इंटू, जब हम √3 का स्क्वायर खोलते हैं तो वो 3 हो जाता है, प्लस √2 का √2 ही हो जाता है। 4 से 4 चल बसा, यहाँ 1 बचा, इसका इसमें इंटू करके 15 आ जाता है, प्लस ये ऐड करके 18 आ जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन वो किस प्रकार से पूछते हैं? अगला क्वेश्चन वो इस प्रकार से पूछते हैं कि अगला क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं वो कि एक ट्रायंगल देंगे, उसमें एक एंगल 90 होगा और उसमें थीटा भी कुछ गिवन होगा। उसमें जब थीटा गिवन होगा तब वो हमारे से कुछ भी XYZ पूछ सकते हैं। अब थीटा गिवन है, या मान लीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री, उसने लंब पूछा है। जब हमको कोई चीज़ पूछी जाती है, 2 चीज़ दी होती हैं, तब तीसरी चीज़ पूछी जाती है। माना इसको 5 है, माना इसने हमारा कर्व 5 दिया है, L पूछा हुआ है। तो हमको ये पता है एंगल लंब और कर्ण में संबंध किस में है? तो हम जानते हैं लंब और कर्ण में संबंध साइन में होता है, और एक और में होता है, वो क्या होता है? वो कोसेक होता है। कोसेक थीटा K/L होता है। जब हम साइन 30 की इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जब हम साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको L पूछा हुआ है कि दिया हुआ है साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। जब हम इसको कैंची का गुणा करते हैं तब ये L बराबर निकल के आता है 5/2। अब हम इसको इससे कोसेक से करते हैं, कोसेक 30, जब कोसेक 30 होता है तब K/L होता है। तो कोसेक 30 का हमें वैल्यू पता है, जब साइन 30 का 1/2 होता है कोसेक 30 का, तब 2 मानते हैं तो 2 होता है। तब K बराबर जब इतना होता है तब K बराबर 5 होता है L। तब इसको इधर करते हैं, तब इधर इसको इधर करते हैं, तब कैंची का गुणा करने पर तब भी आंसर सेम ही आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो होते नहीं है, मगर हम करते नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए क्वेश्चन भी टफ लगते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन हमको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जैसे उन्होंने दे दिया साइन थीटा बराबर 4/5। जब वो 4/5 दे देंगे तो हम तब वो पूछेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे सेक थीटा प्लस सेक थीटा बटे कोसेक थीटा टेन थीटा बटे कॉट थीटा। इसकी भी वैल्यू वो पूछ सकते हैं। जब हमको पता है 4/5 साइन थीटा है तो हम इसमें वही पुराना अपना मेथड, एक तो 90 होता है, गैर बताएं उसको हम 90 मान लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। इसको 4 मानते हुए, इसको 5 मानते हुए पाइथागोरस से 25 5 का स्क्वायर करते हुए 4 का स्क्वायर करते हुए यहाँ हमारा ये √9 आ जाता है। तब हमारा आधा 3 निकल कर आता है। अब हम इसको साइन तो हमारे पास है, कॉस की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो 3/5 आती है। तब टेन की वैल्यू निकालेंगे तब 4/3 आती है। और हमको कोसेक की वैल्यू की भी ज़रूरत है,
तो जब हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, तब ये इस प्रकार से निकल कर आती है। तो कोट की वैल्यू निकालेंगे तो हम कोट की वैल्यू को उल्टा कर देते, टेन की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं इस प्रकार। अब हम इसमें चलो पुट पे वैल्यू पुट करते हैं। हमको ये पता है ये बराबर होता है हमारा कोट थीटा, इससे ये बराबर होता है टेन थीटा। ये कुछ नहीं, हमें ये पहले फॉर्मूले दिए होते हैं, उन यही फार्मूला आगे बताया था मैंने अगली वीडियो में, उसको लेटेस्ट वीडियो है उसको देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे हम इसको कोट मानते हुए कोट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बट्टी कोसेक थीटा, इधर टेन थीटा इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ये टेन थीटा इंटू 1 कोट थीटा, तब इसको इस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, तब हम इसको टेन भी लिख सकते हैं। तो टेन तब हमारा यहाँ हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। जब हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है तब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब कोट की वैल्यू क्या है, हमारी कोट की वैल्यू 3/4 है, टेन की वैल्यू 4/3 है। कोसेक की वैल्यू होती है, कोसेक की वैल्यू हमारी ये है और सेक की वैल्यू हमारी ये होती है। सेक थीटा बराबर होता है 5/3। सेक बराबर तो हम यहाँ 5/3 को पुट करते हैं बटे, फिर हम 4/5 को पुट करते हैं, इसको इसमें और इधर टेन थीटा बराबर हमारा होता है 4/5 का होल वर्ग होता है। तब हम इसको अब क्या है, अब तो साधारण भिन्न बची है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको इसमें करते हैं, 2 5 चौका 20, 5 से 5 चले गए, 1 12 बचता है, प्लस 4 16 9। जब हम इसका लासा लेते हैं तब हमारा यहाँ लासा आता है 36। जब हम इसका लासा यहाँ 36 लेते हैं तो इसको इसमें गुणा कीजिए, तो ऐसे 9 तिया इसमें इसका का भाग दे दिए, 9 बार जाता है 9 तिया 27, इसमें इसका भाग दे दिए 12 36, 12 चौक 48, सॉरी 12 चौक 48। जब 12 चौक 48 12 ये 36, 9 चक 36, 16 चक 48, सॉरी 16 चक 64 होते हैं, सॉरी 16 चक 64। अब ये साधारण कैलकुलेशन रही है, इसको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 8 7 8 15, 15 और 7 15 7 22, 15 7 22, यहाँ से लगा दो 6 और 4 6 8 8 और 4 12, 12 और 2 14 बटे 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 71 बार बट्टे 18। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।